19 मार्च 2025 मैंने अपने चैनल पर पहला शॉर्ट अपलोड किया और उसके ठीक 9 महीनों बाद आज मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। अब मैं यहाँ पर फ्लेक्स नहीं कर रहा, मैं तुम्हें एक्चुअली बताने वाला हूँ कैसे एक एवरेज इंडियन यूट्यूबर जैसे मैं, जैसे तुम, ये सब कर सकता है एक प्रैक्टिकल और रियल जर्नी के साथ। कौन कौन से इक्विपमेंट से लेकर कैसे कंटेंट बनाया, क्या गलतियाँ की और इस जर्नी से मेरी क्या लर्निंग्स थी, सब कुछ बताऊंगा एक एक करके इस वीडियो में। तो भाई सबसे पहला सवाल, इस AI के ज़माने में सब कुछ इतना तेज़ी से बदल रहा है तो मन में सवाल आता है कि भाई हमारा फ्यूचर क्या होगा, क्या यूट्यूबर बनना वाकई वर्थ इट होगा। देखो मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ और एक IT जॉब ना अपनाते हुए मैंने आर्ट इन्फ्लुएंसर बनने का चूज किया। लोग मुझे पागल कहेंगे, बट सुनो लॉजिक, आने वाले समय में AI हर वो जॉब खा जाएगा जो मशीन के लिए करना आसान हो, जैसे कस्टमर सपोर्ट, कोडिंग, एनालिस्ट, बैक ऑफिस जॉब्स। डरा नहीं रहा हूँ, बट इन जॉब्स के साथ दो ही चीजें होगी, एक तो वैल्यू कम हो जाएगी या तो फिर काम ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब दूसरी तरफ एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना, कैमरा के सामने बात करना, एक खुद की पर्सनैलिटी क्रिएट करना एक मुश्किल काम है। एंड ट्रस्ट मी, पर्सनल ब्रांड को रिप्लेस करना अभी AI की बस की नहीं। तो फिर पकड़ लिया मैंने YouTube जर्नी का हाथ। अब बिफोर स्टार्टिंग मैंने रियलाइज की YouTube पर बहुत सारे क्रिएटर्स स्केचिंग और आर्ट रिलेटेड कंटेंट बनाते, बट उनमें से कुछ ही लोग ऐसे होते जो अपनी फेस और अपनी आवाज को यूज करते, जो उन्हें यूनिक बनाती है। अब साइकोलॉजिकली ये प्रूव हुआ है, लोग उन क्रिएटर्स पर ज्यादा भरोसा करते हैं जो उनका चेहरा और अपनी आवाज यूज करते हैं, जिसे पैरासोशियल रिलेशनशिप कहते हैं। तो मैंने डे 1 से डिसाइड किया इस शक्ल और इस आवाज को यूज करूं। अच्छा ठीक है, प्रैक्टिकल बात करते। भाई इक्विपमेंट्स क्या चाहिए, देखो मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताता हूँ मैंने क्या खरीदा। पहला ये 800 रुपए का ट्राइपॉड जो इंडोर और आउटडोर शूट के लिए परफेक्ट है। दूसरा ये माउनो का कंडेंसर माइक, भाई मेरी ये पहली सबसे महंगी चीज थी, पूरे 3500 रुपए की। बट ऑनेस्टली इतनी महंगी चीज खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के ऑनलाइन टूल्स जैसे अडोब पॉडकास्ट आपके किसी भी नॉर्मल मोबाइल रिकॉर्डिंग को इस माइक के बराबर कर देती है। तीसरा ये 600 रुपए का ओवरहेड टेबल स्टैंड, जो मेरी बहुत काम की चीज है। इसकी हेल्प से मैं किसी भी एंगल से वीडियो को शूट कर सकता हूँ। इस पर माइक भी अटैच हो सकता है और एज एन आर्टिस्ट ड्राइंग और स्केचिंग की वीडियो शूट करने के लिए बहुत हेल्प होता है। नेक्स्ट है ये 300 रुपए की रिंग लाइट, छोटी चीज है बट फर्क पड़ता है। अब मैं एडिटिंग के लिए क्या यूज करता हूँ, तो एक बिगिनर यूट्यूबर होते हुए जिसके पास लो एंड PC या लैपटॉप है तो कैपकट इज द बेस्ट ऑप्शन। मैं मोबाइल और लैपटॉप दोनों एप्स का यूज करता हूँ। अब रिसोर्सेस तो सेट हो गए, बट कंटेंट कैसे बनाए, दैट्स द रियल गेम। अब मैंने इतने महीनों में जो भी सीखा मैं इसे 5 स्टेप्स में सिंप्लीफाई करता हूँ। अब पहली स्टेप है आइडिया, वो कहाँ मिलेगी। एक तो है ओरिजिनल आइडिया, खुद सोची हुई, या तो फिर ऑलरेडी वायरल आइडियाज उठाओ जो तुम्हें इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर मिल जाएंगे, या तो फिर ChatGPT का यूज करो। एक सीक्रेट बताओ, मैं इन तीनों का एक साथ यूज करता हूँ। स्टेप 2 स्क्रिप्टिंग। मुझे अब भी याद है, मैं जब भी कैमरे के सामने बात करने जाता था तो मैं ब्लैंक हो जाता था। सो स्क्रिप्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हें जो भी बोलना है वो इंग्लिश पेपर के ऐसे की तरह लिख दो, जिसमें AI की भी हेल्प ले सकते हो। स्टेप 3 शूटिंग, जहां पर लाइट्स, कैमरा, एक्शन। उठाओ स्क्रिप्ट और हो जाओ शुरू। मैं खुद एक एक सेंटेंस रीड करके बोलता था, बट ग्रेजुअली अपनी स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाती है। अब मेरा ड्राइंग और स्केचिंग का वीडियो इसी स्टेप में आता है। स्टेप 4 एडिटिंग। इसे समझ लो जैसे खाने का सामान आ चुका है, बस पकाना बाकी है। अब जाहिर सी बात, जितना अच्छा शेफ उतना स्वादिष्ट खाना। मतलब एज अ बिगिनर शेफ जो मैंने सीखा वो है स्ट्रक्चर ऑफ द वीडियो, जो 3 फेजेस में होता है। पहले आता है हुक, जिसे ऑडियंस को रीजन मिले अंत तक देखने के लिए, जैसे ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है, या फिर 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इस चीज को देखा है, या फिर इस चीज को गलती से भी मत करना। सेकंड है प्रोग्रेस, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और लास्ट है रिजल्ट, जो हमने स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था वो ऑडियंस को दे देना। अब देखो ऐसा तो कभी होगा नहीं कि हमने पहली ही बार में शाही पनीर बना दिया, तो इस चीज को भी टाइम लगेगा, धीरे धीरे हो जाएगा। अब जब हमने इक्विपमेंट्स और प्रोसेस की बात की है, एक और जरूरी बात, YouTube एनालिटिक्स को यूज करना, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा टूल है जहां पर मुझे पता चला अपनी वीडियोस की परफॉर्मेंस, जैसे कौन सी वीडियोस लोग अंत तक देखते हैं, मेरे ऑडियंस को कैसा कंटेंट देखना पसंद है। और अब तो इसमें AI भी इंटीग्रेट किया है। तुम्हारे चैनल के पूरे एनालिटिक्स पर तुम्हें नेक्स्ट वीडियोस कौन सी बनानी चाहिए ये भी सजेस्ट करता है। अब आखिरी और सबसे अहम बात, तुम्हें भी YouTube चैनल स्टार्ट करना है बट तुम डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो, क्योंकि हर किसी को आजकल कंटेंट क्रिएटर बनना है। एक मजे की बात
बात बताओ, अगर ये तुम्हें मुश्किल लगता है सो दैट्स अ गुड साइन। अगर तुम कंपटीशन से डर रहे हो तो दैट्स अ गुड साइन। अगर तुम रिजेक्शन से डर रहे हो तो दैट्स अ गुड साइन, क्योंकि अगर हर कोई मोटिवेटेड फील करेगा तो सभी लोग कंटेंट बनाएंगे और ये तो हो ही नहीं रहा। तो भाई 95% लोग सोचते हैं कि स्टार्ट करें, 4% लोग स्टार्ट करके छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें मुश्किल लगता है, और सिर्फ 1% लोग इस गेम को समझ लेते हैं। तो अगर अब नहीं करूंगा तो कब करूंगा?